हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इन न्यूमेरिकल से संबंधित जो फार्मूले हैं, आइए उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित वो होगा हमारा मेन फार्मूला, यानी कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हम लोग यूज करेंगे वो मात्रक होगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें जो Q है वो आवेश होगा, Q आवेश होगा, R दूरी होगी, यानी कि आवेश से डिस्टेंस होगी उस बिंदु की जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके बाद 1/4πε0 की जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जो E है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो दूसरा हमारा फार्मूला होगा वो इस बात पे डिपेंड होगा कि न्यूमेरिकल में जो कंडीशन दी होगी कि वैद्युत बल जो होगा वो भार के बराबर होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो या प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो उस कंडीशन में जो वैद्युत बल होगा वो बराबर होगा भार के। अब देखिए, वैद्युत बल हमारा F होता है और जो भार होता है उसका फार्मूला हमारा होता है m×J। F का फार्मूला है वो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में रखेंगे। तो F का फार्मूला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में होता है वो होता है Q×E इज इक्वल टू m×G। यानी कि जो बल F का फार्मूला है वो हम लोग Q×E इसमें यूज करेंगे और इसी से फिर हम E का फार्मूला लगा देंगे। Q इसमें मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि m×G/Q। इस फार्मूले का भी हम लोग यूज करेंगे। मात्रक इसका वही होगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें देख लेते हैं कि जो m है वो क्या है। ये है द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान है। और जो G है ये गुरुत्वीय त्वरण है और इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में हम स्वयं ही यूज कर लेंगे। इसके बाद Q आपको पता ही है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला न्यूमेरिकल। जो पहला न्यूमेरिकल है आप वो स्क्रीन में देख रहे होंगे। 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 540 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इस न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है आइए उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। आवेश Q की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी वैल्यू दी गई है 540 वोल्ट प्रति मीटर। इसमें हमें डिस्टेंस r की वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए, इन तीनों में जो रिलेशन है उसके लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। हमें इसमें E की वैल्यू भी पता है, 1/4πε0 की भी वैल्यू पता है और Q की भी वैल्यू पता है। तो आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 540 इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू देख लेते हैं 6.0 × 10⁻⁸ अपॉन r²। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखिए, जो अंक है इनको एक साथ लिखते हैं तो 9 × 6.0 इंटू 10⁻⁸ और ये 10⁻9 अपॉन
आर स्क्वायर। 54 6 का 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 540 540 इक्वल टू 6 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया इंटू 10 टू दी पावर, देखिए -8 और +9 अपॉन आर स्क्वायर, या यही हो जाएगा 540 इज इक्वल टू 54 इंटू 10। ये देखिए इसमें 10 टू दी पावर -8 और +9 तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है तो ये 10 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। 54 से ये 540 को काट दीजिए तो ये 10 बार कट हो गया। 10 को इस 10 से कट कर दीजिए तो हमें मिल गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, या आर इक्वल टू ±1। अब क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आर इक्वल टू हो गया हमारा 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए इस न्यूमेरिकल में कंडीशन दे दी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो वैद्युत बल के बराबर है। तो आइए इसमें जो कुछ कंडीशन दी गई है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है वैद्युत बल पर भार के बराबर। वैद्युत बल का फार्मूला, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इसमें फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर भार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी। F का फार्मूला लगा देते हैं तो Q इंटू इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी। अब देखिए इसमें जो वैद्युत बल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इसमें जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए इनकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, और जी की वैल्यू जो होती है वो भी हमें मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने इसमें रख ली। अब इन वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो आइए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इस मेन इक्वेशन में, ये वाले में। तो क्यू ई की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू ई की वैल्यू तो हमको निकालना ही है, इसमें ई को लिख लीजिए। जो ई की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू एम ई की वैल्यू रख लेते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू 9.8। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। तो दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए और 2 से कट कर दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 नाम 18। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई करा लीजिए 49 में इंटू 10 टू द पावर -31, और इसको ऊपर ले जाइए तो ये प्लस का 19 हो गया अपॉन 8। ये हो जाएगा 441 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। 8 से इसको कट कर दीजिए, टेन टू द पावर माइनस का 12। दशमलव को एक अंक आगे ले आते हैं। दशमलव को एक अंक आगे ले गए तो हमने घात में एक प्लस कर दिया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा 5.51 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति कूलॉम। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 7.2 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम है तथा उस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक बूंद है जो दो प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो बूंद का भार है, भार क्या होगा बूंद का? mg, जो कि नीचे की ओर कार्य करेगा। वो इस बूंद को संतुलन में रखने के लिए जो बल ऊपर की ओर लग रहा है उसके बराबर होगा, तभी तो ये बूंद संतुलन में होगी। अन्यथा ये बूंद या तो नीचे गिर जाएगी, अगर इसका भार अधिक होगा तो नीचे गिर जाएगी, और यदि ऊपर का बल अधिक हो जाएगा तो ये बूंद ऊपर चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये संतुलन की अवस्था है, तो संतुलन की अवस्था में जो इस बूंद का भार है वो इस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। यानी कि जो कंडीशन होगी हमारी वो होगी F इक्वल टू m इंटू, कंडीशन होगी इसमें वो होगी F इक्वल टू m इंटू जी। इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब आइए न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है बूंद का द्रव्यमान, यानी m इक्वल टू दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻13 kg, और जो आवेश दिया गया है Q, ये दिया गया है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इसमें हमें गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। अब आइए जो कंडीशन दी गई है वो नोट कर लेते हैं हम लोग। कंडीशन है हमारी संतुलन की अवस्था में जो वैद्युत बल है वो बूंद पर भार के बराबर, यानी बूंद का भार, वैद्युत बल F, बूंद का भार m इंटू जी। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो F का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, Q इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू जी। आइए इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू m इंटू जी अपॉन क्यू। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻13 इंटू जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू भी रख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब ये कंडीशन आपकी आए तो जी की वैल्यू भी आप लोग इसमें रख लिया करें। अपॉन क्यू की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2.4 इंटू 10⁻⁻16। दशमलव से दशमलव चला गया और 24 से 72 को कट कर दीजिए तो 3 बार ये। अब 3 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻13, और ये माइनस का 16 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16, या E इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें 10⁻3। यही हमारा आंसर है।
अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। हीलियम नाभिक से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस दी गई है इसमें r इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो गया मीटर में। हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है, हीलियम नाभिक पर आवेश यानी कि Q की वैल्यू जो होती है वो होती है 2e। क्यों होती है 2e? क्योंकि जो हीलियम का नाभिक होता है वो अल्फा कण होता है और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2e। e की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। फार्मूला देख लीजिए, इसमें R की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है, हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसका मेन फार्मूला लगाते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू रख देते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन R की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं तो अंकों को एक साथ रख लेते हैं तो 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 9 और -19 कर लेते हैं। इसकी और इसकी घात को एक साथ रख लिया अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया और 10 टू दी पावर -10 का स्क्वायर किया तो घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20। 4 से इसको कट कर दीजिए 32 को तो ये हो जाएगा 0.8। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 9 -19 और ये 20 को ऊपर ले जाइए तो प्लस का 20। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 7.2 इंटू 10 टू दी पावर, इसको देख लेते हैं 10 न्यूटन प्रति कूलम और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व किया। अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेकर के उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें।